एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एक रेवोल्यूशनरी बुक है जो हैबिट्स के साइंस को एक्सप्लेन करता है और कैसे छोटी छोटी चेंजेस बड़े रिजल्ट्स ला सकती हैं। ये बुक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीके से बताती है कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस समरी में मैं बुक के की कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज और एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ब्रेक डाउन करूंगा ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं। लेट्स डाइव इन। इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक हैबिट्स। जेम्स क्लियर शुरू करता है अपनी पर्सनल स्टोरी से, जब उसने एक बेसबॉल एक्सीडेंट में सीरियस इंजरीज फेस की थी। उसने कहा कि छोटी हैबिट्स के थ्रू ही वो अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर पाया। एटॉमिक हैबिट्स का कोर आइडिया है कि छोटे चेंजेस जब कंसिस्टेंटली किए जाएं तो कॉम्पाउंड इफेक्ट के वजह से बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। ये थोड़ी सी बात है जैसे बैंक में पैसे जमा करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग बड़ी बन जाती है ओवर टाइम। क्लियर कहता है कि हैबिट्स हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। हर रोज के छोटे एक्शंस जैसे सुबह उठने का टाइम, एक्सरसाइज करना या फोन चेक करना हमारी लाइफ के ट्रेजेक्टरी को शेप देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग बड़े गोल्स के पीछे भागते हैं विदाउट फोकसिंग ऑन द स्मॉल सिस्टम्स दैट लीड टू दोज गोल्स। इस बुक में क्लियर एक सिस्टम फोकस्ड अप्रोच देता है जिसमें हैबिट्स को बनाने और सस्टेन करने के लिए प्रैक्टिकल लॉज और स्ट्रैटेजीज हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स, व्हाई स्मॉल चेंजेस मैटर। क्लियर का कॉन्सेप्ट है कि 1% बेटर एवरीडे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इससे वो कॉम्पाउंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते हो तो एक साल में आप ऑलमोस्ट 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ये मैथ का मैजिक है। इसी तरह, अगर आप हर दिन 1% वर्स बनते हो तो आपका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0 तक गिर सकता है। ये छोटा सा इंप्रूवमेंट या डिक्लाइन हमें इमीडिएटली दिखता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लाइफ चेंजिंग होता है। क्लियर इसको वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट के साथ कंपेयर करता है। शुरू में रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो एक पॉइंट पे रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं उसके। सो पेशेंस और कंसिस्टेंसी की है। हैबिट सिस्टम्स फॉर सक्सेस। क्लियर कहता है कि गोल्स सेट करना अच्छा है, लेकिन सिस्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गोल्स तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स या सिस्टम्स वो प्रोसेस हैं जो आपको वहां तक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है मैराथन रन करना, तो सिस्टम होगा डेली रनिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर डाइट और रेस्ट। अगर आप सिस्टम्स पे फोकस करते हो तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। इसके साथ क्लियर एक और इंपॉर्टेंट बात कहता है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब, अगर आपके सिस्टम्स वीक हैं तो बड़े से बड़ा गोल भी फेल हो सकता है। इसलिए हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स के रूप में डेवलप करना चाहिए। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। क्लियर ने हैबिट्स को बनाने और बदलने के लिए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज दिया है। ये लॉज हर हैबिट के लिए काम करते हैं, चाहे वो गुड हैबिट्स हो या एंड शॉप बैड हैबिट्स। हर लॉ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन को टारगेट करता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन इंग्लिश। एक, मेक इट ऑब्वियस, क्यू। हर हैबिट एक क्यू से ट्रिगर होता है। ये वो सिग्नल है जो आपको एक एक्शन लेने के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका फोन वाइब्रेट करता है तो ये एक क्यू है जो आपको फोन चेक करने के लिए बोलता है। क्लियर कहता है कि अगर आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हो तो उसका क्यू ऑब्वियस, क्लियरली विजिबल, निमाने इस अनअध्यसेबल होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज टू मेक इट ऑब्वियस। हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट को एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह कॉफी पीते हो तो उसके साथ एक नई हैबिट जोड़ सकते हो, जैसे आफ्टर आई मेक माई कॉफी आई विल राइट वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर। इससे नई हैबिट का क्यू स्ट्रांग हो जाता है। एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने सराउंडिंग्स को ऐसा बनाएं कि गुड हैबिट्स करना इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना चाहते हो तो अपने जिम क्लोथ्स और शूज बेड के पास रखो। ये विजुअल क्यू आपको वर्कआउट के लिए मोटिवेट करेगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली नोटिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना फोन चेक करने जा रहे हो तो अलाउड बोल दो, मैं फोन चेक कर रहा हूं नाउ। ये अवेयरनेस बढ़ाता है और बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। मान लो आपको रोज सुबह मेडिटेशन करना है, तो आप एक क्यू बना सकते हो, जब मैं अपना टूथब्रश रखता हूं तब मैं 5 मिनट्स मेडिटेट करूंगा। इससे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली टूथब्रश के बाद मेडिटेशन से कनेक्ट करेगा। डू।
मेक इट अट्रैक्टिव, क्रेविंग। दूसरा लॉ है कि हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। जब एक हैबिट में मजा आता है या वो डिजायरेबल लगता है, तो आप उसे करने के लिए मोटिवेटेड होते हो। क्लियर कहता है कि हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जब हम किसी रिवॉर्डिंग चीज के बारे में सोचते हैं, और ये क्रेविंग हैबिट को ड्राइव करता है। स्ट्रैटेजीज टू मेक इट अट्रैक्टिव। टेम्पटेशन, बंडलिंग। एक बोरिंग हैबिट को एक एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ कंबाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रनिंग पसंद नहीं है लेकिन नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो रूल बनाओ, आई कैन ओनली वॉच नेटफ्लिक्स वाइल रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। जॉइन अ कल्चर। आपके सराउंडिंग्स के लोग भी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हेल्थी खाना खाते हैं तो आप भी मोटिवेटेड होते हो। सो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो वो हैबिट्स फॉलो करते हैं जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो। रीफ्रेम योर माइंडसेट। अपने हैबिट्स को पॉजिटिव लाइट में देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज को पनिशमेंट मत समझो, बल्कि सोचो कि ये मुझे स्ट्रांग और एनर्जेटिक बना रहा है। अगर आपको स्टडी करना बोरिंग लगता है, तो टेम्पटेशन बंडलिंग ट्राई करो। बोल दो, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं स्टडी कर रहा हूं। इससे स्टडी करना थोड़ा फन बन जाएगा। थर्ड लॉ इज दैट हैबिट को इजी बनाना चाहिए। अगर एक हैबिट करना मुश्किल है, तो आप उसे अवॉइड करोगे। क्लियर कहता है कि फ्रिक्शन, रुकावट को रिड्यूस करो और सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करो। स्ट्रैटेजीज टू मेक इट इजी। 2 मिनट रूल। कोई भी नई हैबिट शुरू करने के लिए उसे 2 मिनट का बना दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नॉवल लिखना है, तो शुरू करो विद राइट 1 सेंटेंस। ये छोटा स्टेप आपको मोमेंटम देता है। रिड्यूस फ्रिक्शन। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि हैबिट करना इजी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी खाना बनाना चाहते हो, तो किचन में प्री चॉप्ड वेजिटेबल्स रखो। यूज टेक्नोलॉजी। एप्स या रिमाइंडर्स का यूज करो जो आपको हैबिट ट्रैक करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, एक हैबिट ट्रैकर ऐप में आप अपने डेली गोल्स मार्क कर सकते हो। अगर आपको रोज एक्सरसाइज करना है लेकिन जिम जाना मुश्किल लगता है, तो 2 मिनट रूल यूज करो। मैं बस 2 मिनट्स जंपिंग जैक्स करूंगा। एक बार शुरू करोगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप 10 से 15 मिनट्स तक कंटिन्यू करोगे। 4. मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा लॉ है कि हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाना चाहिए। जब आपको एक हैबिट करने के बाद अच्छा फील होता है, तो आपका ब्रेन उसे रिपीट करना चाहता है। क्लियर कहता है कि इमीडिएट रिवॉर्ड्स हैबिट्स को स्टिक करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रैटेजीज टू मेक इट सेटिस्फाइंग। हैबिट ट्रैकिंग। एक हैबिट ट्रैकर यूज करो जिसमें आप हर दिन अपनी हैबिट कंप्लीट होने के बाद टिक मार्क करो। यह विजुअल प्रोग्रेस सेटिस्फाइंग होता है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स। अपने आप को छोटे रिवॉर्ड्स दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वीक तक रोज मेडिटेशन करते हो, तो वीकेंड पे अपनी फेवरेट कॉफी शॉप से फामस सो कॉफी लो। नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन हैबिट मिस करते हो, तो दूसरे दिन जरूर करो। यह रूल इंश्योर करता है कि आप ट्रैक पे वापस आओ। मान लो आपको रोज 10 पेजेस पढ़ना है। एक हैबिट ट्रैकर में हर दिन मार्क करो जब आप पढ़ते हो, और अगर आप एक मंथ तक कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तो अपने आप को एक नई बुक गिफ्ट करो। यह रिवॉर्ड आपको मोटिवेटेड रखेगा। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। क्लियर ये भी बताता है कि कैसे बैड हैबिट्स को ब्रेक किया जा सके। ऊपर वाले 4 लॉस को रिवर्स करके आप बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कर सकते हो। मेक इट इनविजिबल। बैड हैबिट के क्यूज को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोन एडिक्शन है, तो फोन को दूसरे रूम में रखो जब आप काम कर रहे हो। मेक इट अनअट्रैक्टिव। बैड हैबिट के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंक फूड खाते हो, तो सोचो कि यह आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। मेक इट डिफिकल्ट। बैड हैबिट करने में फ्रिक्शन ऐड करो। आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हो, तो अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेव मत करो। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। बैड हैबिट के बाद कोई रिवॉर्ड मत दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट पीते हो, तो उसके बाद अपने आप को कॉफी या ट्रीट से रिवॉर्ड मत करो। अगर आपको सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट होता है, तो फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और सोचो कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से आप अपने गोल से दूर जा रहे हो। ऐप्स को फोन के होम स्क्रीन से हटा दो और एक रूल बनाओ कि अगर आप 30 मिनट से ज्यादा स्क्रॉल करते हो, तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। द पावर ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये आइडिया है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो, वही आपके हैबिट्स को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को मैं एक रनर हूं के रूप में देखते हो, तो रनिंग आपकी हैबिट बन जाएगी क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है।
हाउ टू बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। स्टार्ट विद आई एम। अपने आप को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, डिसिप्लिन्ड राइटर हूं। एक्ट लाइक इट। हर छोटा एक्शन जो आप लेते हो उससे अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी पर्सन हो तो छोटे डिसीजंस जैसे सलाद खाना या पानी पीना अपने आप नेचुरल लगेंगे। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर बार जब आप अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक एक्शन लेते हो उसे सेलिब्रेट करो। ये आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर आपको लिखना शुरू करना है तो अपने आप को बोलो, मैं एक राइटर हूं। हर दिन एक सेंटेंस भी लिखो तो उसे सेलिब्रेट करो, जैसे मैं एक राइटर के तरह बिहेव कर रहा हूं। ये छोटा स्टेप आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर कहता है कि एनवायरनमेंट हैबिट्स का इनविजिबल आर्किटेक्ट है। आपका घर, ऑफिस या फोन का सेटअप आपके हैबिट्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट गुड हैबिट्स को सपोर्ट करता है तो आपको विल पावर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। टिप्स फॉर एनवायरनमेंट डिजाइन। मेक गुड हैबिट्स इजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी ज्यादा पीना है तो हर रूम में एक वाटर बॉटल रखो। रिमूव टेम्पटेशंस। बैड हैबिट्स के ट्रिगर्स को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जंक फूड अवॉइड करना है तो किचन से चिप्स या कुकीज हटा दो। कंट्रोल डिजिटल एनवायरनमेंट। फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ करो या डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को हाइड करो। अगर आपको रोज योगा करना है तो अपना योगा मैट लिविंग रूम में रखो ताकि वो हमेशा दिखे। और अगर आपको टीवी कम देखना है तो रिमोट को ड्रॉर में छुपा दो। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट। क्लियर हैबिट ट्रैकिंग के इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है और मोटिवेशन बनता है। ट्रैकिंग से आपको पता चलता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाउ टू ट्रैक हैबिट्स। यूज अ हैबिट ट्रैकर। एक सिंपल नोटबुक या ऐप में हर दिन अपनी हैबिट्स को मार्क करो। रिव्यू रेगुलरली। हफ्ते में एक बार अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करो और देखो कहां आप स्लिप कर रहे हो। सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। जब आप एक हैबिट को 30 दिन तक फॉलो करते हो तो उसे सेलिब्रेट करो। एक कैलेंडर लो और हर दिन जब आप अपनी हैबिट कंप्लीट करते हो उस पे एक बिग रेड एक्स मार्क करो। ये चेन देखने में सैटिस्फाइंग होता है और आपको मोटिवेट करता है कि चेन ना टूटे। द रोल ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। क्लियर रिपीटेडली कहता है कि हैबिट्स का असली पावर टाइम के साथ दिखता है। शुरू में रिजल्ट्स स्लो लगते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो कॉम्पाउंड इफेक्ट काम करता है। इसलिए पेशेंस रखना और छोटे स्टेप्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको गिटार बजाना सीखना है। शुरू में आपका प्लेइंग परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करते हो तो एक साल बाद आपका स्किल लेवल काफी इंप्रूव हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। द गोल्डीलॉक्स रूल एंड प्लेटोज। द गोल्डीलॉक्स रूल। क्लियर का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हैक हाई एंड। गोल्डीलॉक्स रूल। हैबिट्स तब स्टिक करते हैं जब वो ना ज्यादा मुश्किल हो ना ज्यादा इजी, जस्ट राइट। अगर एक हैबिट बहुत मुश्किल है तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। अगर बहुत इजी है तो बोरिंग लगता है। इसलिए अपने हैबिट्स को ऐसे डिजाइन करो जो चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल भी। अगर आपको रनिंग शुरू करनी है तो पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट मत रखो। शुरू करो 1 किलोमीटर से और धीरे धीरे बढ़ाओ। ये चैलेंजिंग होगा लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं। ओवरकमिंग प्लेटोस। हर हैबिट के साथ एक प्लेटो आता है जहां प्रोग्रेस रुकता हुआ लगता है। क्लियर कहता है कि यह नॉर्मल है, लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए आपको अपने अप्रोच में वेरिएशन लानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्कआउट रूटीन बोरिंग हो गया है तो नई एक्सरसाइजेस ट्राई करो। अगर आप रोज सेम 3 घंटे का वर्कआउट कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो रूटीन चेंज करो। कुछ दिन योगा करो, कुछ दिन वेट्स उठाओ। ये वेरिएशन आपको मोटिवेटेड रखेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। क्लियर बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देता है कि कैसे ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में अप्लाई हो सकते हैं। यहां कुछ एग्जाम्पल्स इंग्लिश में। हेल्थ। अगर आपको हेल्थी रहना है तो छोटे हैबिट्स जैसे रोज 10 मिनट वॉक, एक एक्स्ट्रा ग्लास पानी पीना या सुबह फ्रूट्स खाना शुरू करो। प्रोडक्टिविटी। अगर आपको काम में फोकस बढ़ाना है तो फोन को दूसरे रूम में रखो और एक पोमोडोरो टाइमर, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक यूज करो। रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो एक हैबिट बनाओ, हर शाम 10 मिनट बात करूंगा विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। पर्सनल ग्रोथ।
अगर आपको नई स्किल सीखनी है, जैसे कोडिंग, तो रोज 15 मिनट्स ऑनलाइन कोर्स करो और एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो। कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। क्लियर कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हाईलाइट करता है जो लोग हैबिट्स बनाने में करते हैं। फोकसिंग ऑन आउटकम नॉट प्रोसेस। लोग गोल पे फोकस करते हैं, जैसे मैं 10 किलोग्राम वेट लूज करूंगा, लेकिन प्रोसेस जैसे डेली एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते। सोल्यूशन, प्रोसेस को एंजॉय करो। ट्राइंग टू चेंज एवरीथिंग एट वंस। एक साथ बहुत सारी हैबिट्स चेंज करने की कोशिश मत करो। एक बार में एक हैबिट पे फोकस करो। गिविंग अप टू सून। जब रिजल्ट्स नहीं दिखते, लोग गिव अप कर देते हैं। सोल्यूशन, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को याद रखो और पेशेंस रखो। एटॉमिक हैबिट्स एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो हमें सिखाती है कि छोटे कंसिस्टेंट चेंजेस बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। जेम्स क्लियर के 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग, एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं जो किसी भी हैबिट को बनाने या तोड़ने में हेल्प कर सकते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और एनवायरनमेंट डिजाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको अपने गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेट करते हैं। ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देती है जो आप आज से अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपको फिटनेस इंप्रूव करनी हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या पर्सनल गोल्स अचीव करने हो, एटॉमिक हैबिट्स आपको एक क्लियर रोड मैप देता है। तो शुरू करो छोटे से, एक 1% चेंज, एंड देखो कैसे यह आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। फाइनल टिप, आज ही एक छोटी हैबिट चूज करो। एक 2 मिनट रूल बनाओ, जैसे मैं हर सुबह एक पेज पढ़ूंगा या ब्योस मैं 5 पुशअप्स करूंगा, और फिर उसे स्टिक करो। एक दिन आप पीछे मुड़ के देखो और रियलाइज करोगे कि यह छोटी हैबिट ने आपकी लाइफ को कितना बदल दिया है।